आपसे निरंतर बुरे कर्म होते रहे हैं या हो रहे हैं, या तुम्हारी गलतफहमियों की वजह से, या तुम्हारी गलतियों की वजह से, या किसी भ्रम की वजह से, या संदेह की वजह से, या बिना मतलब के आरोप की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो आज का दिन आपका है। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता अगर व्यवहारिक तौर पर किसी भी संदेह की वजह से या किसी गलती की वजह से, अपवित्रता की वजह से, पवित्रता या उसमें कोई भेद होने की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से अगर खराब हो रहा है और उसमें सुगंधी की कमी है, तो आज का दिन आपका है। पूरे के पूरे जीवन को सुगंधित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज आपका दिन। आज मैं बात कर रहा हूं कि इलायची की 2 पीस से आपके अपने प्रेम लाइफ में सुगंध बढ़ सकती है। 2 इलायचियों में एक सुई लगा करके इस प्रकार से रख दें कि आपके अपने जीवन में मधुरता और सुगंध बढ़ने लग जाए। जब किसी भी रिलेशन में कुछ बुरी चीजें प्रवेश करती हैं, जब किसी भी रिलेशन में कोई भ्रम उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है, जब 2 लोगों के बीच में बिना मतलब की वास्तविक चीजें जन्म लेने लगती हैं, तो विवाद का जन्म होता है, फसाद का जन्म होता है और विवाद, फसाद बढ़कर अंत कर देते हैं किसी भी रिलेशन का। रिश्ता कोई भी हो, विश्वास मांगता है। जब विश्वास बढ़ता है ना, तो शायद प्रेम बढ़ता है। यूं कह ले कि प्रेम का दूसरा नाम विश्वास है, भरोसा है, यकीन है। बहुत बड़ी संख्या में यह देखा गया है कि हम स्वयं गलत होने के बावजूद भी दूसरे को गलत कहते हैं। मेरे पास बहुत कॉल्स हैं ऐसी। जब वो हमारे पास कॉल करते हैं, बहुत सारे लोगों की, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास जब कॉल आती है तो वो सिर्फ अपने सामने वाले की गलतियां गिना रहे होते हैं। पर जब उनकी कुंडली देखने को मिलती है तो पता चलता है कि नहीं, सामने वाले से कहीं ज्यादा गलत आप हैं। कभी किसी ने बोला कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है, उसके साथ वो संदेह करती हैं। कुंडली देखा गया तो पता चला वो संदेह नहीं, वो वास्तविक रियल है। पर उनका कहना कि मेरा प्यार नहीं है, बस ठीक है, एक रिलेशनशिप है, एक मतलब उनका चल सब कुछ रहा है, बस वो प्यार का स्टैंप नहीं लगा है। बहुत सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा है। हमारे बॉयफ्रेंड ने इसलिए छोड़ दिया कि उसको डाउट था। अच्छा, तो जो डाउट था वो सच है क्या? नहीं, सच नहीं है, बस कभी गलती हो गई थी। तो वो गलती अभी भी होती है, अब उतनी ज्यादा नहीं होती, सम टाइम कभी कभी। तो ये जो शब्द है, प्लीज मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं रोज कार्मिक अकाउंट पर बात करता हूं, रोज इन चीजों को ठीक करने की बात करता हूं, रोज इन व्यवस्थाओं को आपके सामने साझा करता हूं। आज इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इस प्रकार की सारी आदतों से भी आप बच पाएंगे, अपने जीवन की दुर्गंधता को समाप्त कर पाएंगे। इलायची आपके मधुरमय जीवन को, आपके प्रेममय जीवन में और सुगंधी बढ़ाएगी, और शुद्धता बढ़ाएगी, और पवित्रता बढ़ाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, रिलेशनशिप जीवन और सुगंधित और शुद्ध हो जाएगा। अब आपको करना सिर्फ छोटा सा काम है कि आपको 2 इलायची चाहिए और 1 सुई चाहिए। सुई को आप किसी भी ऐसी चीज से पकड़िएगा, जैसे प्लास हो सकता है, या कोई पकड़ हो सकती है, या ऐसी कोई भी चीज जिससे आपका हाथ नहीं जले। अब आपको करना यूं है कि उस सुई को मोमबत्ती में थोड़ा सा गर्म करना है और इलायची के अंदर डाल देना है। पहले 1 इलायची और फिर 2 इलायची। अब वो दोनों की दोनों इलायचियां जब सुई के अंदर जा रही होंगी तो आपको एक बात कहनी है, पापो हम पाप करवा हम
एक इलायची अंदर, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव। अब दूसरी इलायची, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। हाँ, और दूसरी इलायची अंदर, और ऐसा कह करके एक गिलास में पानी रखिए, उसमें सीधा सुई के साथ अंदर डाल दीजिए। अब रात्रि भर उसे रखे रहने दीजिएगा, ये सूर्यास्त के बाद करिएगा। भगवान शिव का ध्यान करके जब अंदर चली जाए तो हाथ रख करके ओम नमः शिवाय बोलिएगा, जितनी बार बोल सकते हैं, और अपने मन में अपनी गलतियों की माफी मांगिएगा। अब आज तुम थोड़े पवित्र हो जाना, आज तुम थोड़े स्पष्ट हो जाना, आज तुम हरिश्चंद्र बन जाना, आज तुम सच्चे बनने की कोशिश करना। चल, जितनी भी गलतियां हैं कागज पेन पे लिखनी पड़ेंगी, गलतियां खूब सारी की हैं तुमने, सब बोल डालना कि तुमने क्या गलत किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। गलतियां वो नहीं कि मैं क्रोध बहुत करता हूं, गलतियां वो नहीं है कि मैं गुस्सा करता हूं, मैं लोगों पे विश्वास नहीं कर पाता, मैं छल। जो भी तुमने अपने रिलेशनशिप में दगा किया है, धोखा किया है, गलत किया है, बुरा किया है, कुकृत्य किया है, जो भी ऐसी चीज की है जो तुम रिलेशनशिप के आधार पर ठीक नहीं है, वो सब बोल डालना, सब कह जाना और माफी मांगना भगवान शिव से, और ढक के रख देना। जब आप सुबह उठेंगे तो अपने ऊपर से उतार करके 5 से 7 बार किसी भी नीम या बिलपत्र के पेड़ पर उसे चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके पाप ताप समाप्त होंगे, आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता और दिव्यता आएगी। ये काम रविवार के दिन करिएगा और सोमवार को चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपके अपने जीवन की पूरी समस्याएं समाप्त। भगवान शिव तुम्हें पवित्र और शुद्ध और सुगंधित करें, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। तुम डरना मत, तुम भयभीत मत होना। किसी भी फालतू व्यक्ति का कोई भी वक्तव्य तुम्हें नहीं सुनना, तुम्हें सिर्फ अच्छी चीजें सुननी है। भागवत सुनिए, प्रवचन सुनिए, भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, अच्छी चीजें सुनने की कोशिश करिए। डेली का राशिफल भी मत सुनिए, तुम्हारा सब सही है। ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह, तुम्हारे गुरु का अनुग्रह तुम पर है, तुम्हें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिन शुभ होगा। हम रोज शाम को कहते तो है तुम्हारा दिन आगामी दिन शुभ होगा, तुम तो सुबह देखोगे, हम तो एक दिन पहले कह रहे तुम्हारा आगामी दिन शुभ होगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जिसको अपने गुरु पर पूरा विश्वास है उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तुम डरते हो, भयभीत होते हो, परेशान होते हो, तुम्हारा विश्वास अधिक नहीं है, इसलिए दिक्कत है। क्योंकि जाको राखे साइया, हाँ, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। पूरा का पूरा जग बैरी हो जाए तो भी एक बाल बांका नहीं कर सकता, बाकी तो छोड़ी दो। साइया मतलब हमारा गुरु, हाँ? जिसका गुरु रखवाला है उसको कुछ दिक्कत नहीं होती। वो तुम्हारी अडिगता और दृढ़ता लेकर के आओ ना अपने अंदर। तो चलो, तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो। भगवान शिव आपकी अपनी हर मनोरथ को पूर्ण करे और आपको सिद्ध करे। नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवो हम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।